नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार जेट। कानपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे से बड़ी खबर। अपराध का काला साम्राज्य चलाने वाला नहीं टिक सका 8 की गिनती के आगे। 8 पुलिस जवानों की शहादत बनी विकास की 8वें दिन मौत का कारण। मामूली से अपराधी के पास निकली 5200 करोड़ रुपए की संपत्ति। 3 बीघा जमीन का मालिक कैसे बन बैठा 580 एकड़ जमीन का जमींदार। बीते 3 सालों में 15 देशों की कर चुका था हवाई यात्रा। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। दुबई, थाईलैंड सहित कई देशों में फैला चुका था अपना कारोबार का साम्राज्य। 50 से ज्यादा मुकदमे होने के बाद भी कैसे बन गया अपराधी का पासपोर्ट। गांव का मामूली सा गुंडा निकला करोड़ों रुपए का मालिक। खुद को रॉबिन हुड से कम नहीं मानता था विकास दुबे। देश की जांच एजेंसी ईडी ने विकास दुबे की काली संपत्ति की जांच शुरू की। ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस से मांगी विकास व उसके गुर्गों की संपत्ति की लिस्ट। विकास दुबे के 11 करीबियों के निरस्त हो सकते हैं शस्त्र लाइसेंस। पुलिस हत्याकांड में शामिल 22 नामजदों में पुलिस को अब भी 12 लोगों की तलाश। विकास दुबे को शरण देने वाले उसके करीबी शशिकांत व शिवम को पुलिस ने किया आज गिरफ्तार। फिल्म एक्टर सनी देओल को मानता था अपना मनपसंद हीरो। सनी देओल की मूवी अर्जुन पंडित की तर्ज पर रखा था अपना नाम विकास पंडित। 29 जुलाई को अमर दुबे की शादी में जमकर नाचा था विकास पंडित अपने गुर्गों के साथ। अमर दुबे की शादी के दिन रात भर बजा था डीजे, जिसका वीडियो हुआ है वायरल। अंतिम संस्कार के समय विकास पंडित की पत्नी ऋचा पंडित ने मीडिया को सुनाई खरी खोटी। विकास पंडित के एनकाउंटर की जांच करेंगे गोविंद नगर थाना प्रभारी अनुराग मिश्रा। पुलिस कप्तान कानपुर ने अनुराग मिश्रा पर भरोसा कर सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। थाना प्रभारी अनुराग मिश्रा का नाम तेज तर्रार व ईमानदार पुलिस वालों में गिना जाता है। विकास पंडित के एनकाउंटर के बाद लोग मिठाई बांटकर जता रहे हैं अपनी खुशी। साल 1990 से शुरू हुई थी विकास पंडित की आपराधिक दुनिया। हमसे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल। जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला। भानु जी, कुख्यात अपराधी विकास दुबे विकास पंडित कैसे बना? एक मामूली सा व्यक्ति जो आज करीब से 30 साल पहले एक मामूली सा अपराधी हुआ करता था, उसको आज 5 लाख का कुख्यात अपराधी बनने में किसने मदद की होगी? पूजा जी, आपको बताना चाहेंगे ये एक ऐसा मामला है, शायद एक इस समय एक देख लें हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल लाने वाला पूरा प्रकरण खड़ा हो गया, क्योंकि इस मामले को लेकर के राजनीति बहुत जोरों पर होने लगी है। ये विकास दुबे के अगर हम जीवन काल की बात करें, उसके जन्म से लेकर के बात करें, तो वो शुरू से ही एक झगड़ालू किस्म का व्यक्ति हुआ करता था। कहा जाता है कि जो स्कूल जाया करता था तमंचा लेके जाया करता था और वहां पर अपने सहपाठियों से झगड़ा करता था, अध्यापकों पर अपने धौंस दिखाया करता था। और होते करते धीरे धीरे करते ऐसे ही ये अब स्कूल छोड़ने के बाद ये एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे रेडियो रिपेयरिंग का काम करता था, बाजा बनाने का काम करता था। उसके बाद में इसने 17 साल की उम्र में अपने गांव के ही बटाईदारों किसानों को मारा पीटा था, उसमें मुकदमा लिखा गया था। वहां से इसके अपराध की शुरुआत हुई थी और शुरुआत होते होते धीरे धीरे करते करते 1990 से इसके अपराध की एक इतिहास की कहानी किताब लिखना शुरू हो गया था। और 2001 में दर्जा प्रावधान मंत्री संतोष शुक्ला का खत्म करना, 2004 में केवल व्यापारिक का कत्ल करना, इस तरह से 1990 से धीरे धीरे करते इसके अपराध के इतिहास की शुरुआत हुई। और देखते ही देखते जैसे ही ये अपराध की सीढ़ियों को आगे चढ़ता गया, वैसे इसको राजनेता या नेता या अगल बगल के लोगों का, सहयोगियों का सपोर्ट मिलता गया। भानु जी, साल 1990 से शुरू हुई थी विकास पंडित की आपराधिक दुनिया, फिर भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई विकास दुबे पर। क्या कुछ प्रतिक्रिया है लोगों की इसमें? जी बिल्कुल, मुझे बताना चाहेंगे आपको कि 1990 से इतिहास के इसके आपराधिक इतिहास की शुरुआत हुई, तो ये तो हम कह सकते हैं, सब जानते हैं कि 1990 से इतिहास इसके अपराध के इतिहास की शुरुआत हुई। तो उस समय अपराधी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन छोटा सा अपराध धीरे धीरे जब सुर्खियों में आने लगा, लोग उसे डरने लगे इसके अपराध को देख करके, इसके एक क्रिमिनल माइंड को देख करके, तब लोग इसका सपोर्ट करने लगे। क्योंकि वो कहा जाता है कि करे ना करे तो क्या करें, क्योंकि डर है, वो अपराधी है, उससे लड़े कौन झगड़े, क्योंकि पुलिस प्रशासन से लेकर के उसका सब सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले उसको खादी ने अपने सपोर्ट में लिया। और हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अपराधियों को सपोर्ट या उनको जो सह मिलती है वो खादी से ही मिलती है। जब खादी से उसको सपोर्ट मिलता है तो खाकी की मजबूरी बन जाती है, क्योंकि खादी का दबाव खाकी के ऊपर होता है, इसलिए अपराधी आसानी से बचते रहते हैं। और आज का माहौल देखा जाए 1990 से लेकर के आज साल 2020 चल रहा है, 2020 का माहौल आ गया है। लगभग 30 साल का यह आपराधिक इतिहास हो चुका है। और देखा जाए तो बीते 10 दिनों में विकास दुबे इतना ज्यादा सुर्खियों में आया
तो कि अब पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल पैदा कर रहा है। हर एक जुबान पे विकास दुबे का नाम आया। कोरोना काल जैसी महामारी के बीच में ये ऐसी घटना सामने निकल कर आई कि लोगों के माइंड से कोरोना का भय लग रहा समाप्त हो गया और सबके मन में जहन में ही चलने लगा कि विकास दुबे इस तरह घटनाएं उठने लगी। और इस घटना को देखते हुए प्रशासन ने भी लापरवाही बरती, उसकी वजह बन जाती है, क्योंकि जब इसने कई घटनाओं का अंजाम दिया, सरेआरा कत्ल किया और मंत्री का थाने में जाकर के इस तरह घटनाओं का अंजाम देता रहा, तो प्रशासन भी दबने लगा, डरने लगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा रोग एक ये है कि यहाँ सबको अपनी पड़ी है। लोग कहते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे नौकरी करने पर नौकरी कर लूं, कोई दबाव में रहता है, किसी को नेता के दबाव में नौकरी करनी होती है तो कोई गुंडे माफिया के बवाली के दबाव में नौकरी करता है। इसलिए इसी से कोई इसको मिलती गई, धीरे धीरे करते करते ये इतनी आज उस ऊंचाई पर पहुंचा कि उसके जीवन से लेकर के, जीवन की शुरुआत छोटे से अपराध से हुई थी, लेकिन उसकी आज जो मौत हुई, उसका एनकाउंटर हुआ, वो बहुत बड़ी घटना को लेकर के इसका एनकाउंटर किया गया। और लोगों की अगर बात करें तो हम संतोष शुक्ला जो जिस जर्दा अपराध राज्य मंत्री थे भाजपा सरकार में, जिनकी मौत हुई थी, उसके बाद लल्लन वाजपेयी जिनके ऊपर इसने देसी बम से हमला किया था, इनको सालों तक उनको सुनाई नहीं पड़ा था, इतना घातक बम था। अभी जब इसकी मौत हुई है, मौत के बाद में कानपुर क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे कि उसी क्षेत्र में दहशत इसकी ज्यादा थी, तो वहां के लोगों ने, जो लोग इसके सामने जबान नहीं खोल पाते थे, जो लोग कहते हैं कि विकास दुबे के पास कम से कम 10,000 वोट, उसके हमेशा जेब में रहता था, और वही 10,000 लोग इसके सामने मुंह नहीं खोल पाते थे। लेकिन जैसे ही इसकी मौत हुई है तो वहां के लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन को, जिसने उसका एनकाउंटर किया, जिसके 8 जवान शहीद हुए, उनको मिठाई खिला करके, माला पहना करके अपने खुशी का इजहार कर रहे थे। ललन वाजपेयी ने खुद कहा कि मुझे सरकारें बहुत रही, भाजपा सरकार रही, बसपा रही, सपा रही, क्योंकि कांग्रेस सरकार तो नहीं रही, लेकिन इन 3 सरकारों में उसको 20 साल में, क्योंकि साल 2001 में उसके ऊपर हमला किया जाता है, 19 साल में उसको न्याय नहीं मिलता। वो न्यायपालिका कुंडी खटखटाता रहता, दरवाजे चौखट पर चक्कर लगाता, लेकिन न्याय नहीं मिला। उसने खुद कहा कि मुझे 19 साल बाद, 20 साल के बाद मुझे आज न्याय मिला, आज हम चैन की, सुकून की नींद या भानु जी, किन किन बड़ी हस्तियों का हाथ हो सकता है उसको आपराधिक दुनिया में इतना आगे बढ़ाने का? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? पूजा जी, ये तो कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि आज दुनिया में, आज के समय में विकास दुबे इस दुनिया में नहीं रहा। शायद ये हम कह सकते हैं, शायद इसी खुलासे को लेकर के उसको इस दुनिया से ही उठा दिया गया, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो वो बड़े बड़े नेताओं के, अधिकारियों के नाम का खुलासा करता। हो सकता है कि उसने बने जो गिरफ्तारी के दौरान जो उसको सरेंडर किया था, उस टाइम पे उज्जैन पूछताछ हुई और कानपुर की टीम जब उसे साइट एसटीएफ टीम लेकर के आई है, करीब 8-10 घंटे का सफर जो रहा उज्जैन से कानपुर का, उसमें भी उसे पूछताछ निश्चित रूप से हुई होगी। उस पूछताछ में उसने बड़े बड़े खुलासे किए होंगे, जिसको लेकर के अधिकारियों के पर जमीन खिसक गई। उसे लगा होगा अगर जिंदा रहा तो ये आने वाले राजनीतिक समय में बड़ा भूचाल पैदा कर देगा, और शायद कहीं मजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर पहुंच गया, कोर्ट में पहुंच करके अगर उसने जज के सामने ये सारे बयान कर दिए कि मुझे पुलिस खतरा है या फला फला लोग हैं, इनसे मुझे इन लोगों ने मुझे शरण दी, ये मेरे मुनीम थे, ये मेरे माफिया थे, ये मुझे शरण दे रहे हैं, जिनकी वजह से मैं अपराध दुनिया में इस तरह से आज इस कदम पर पहुंचा हूं, और ये मेरे जितना ही मैं गुनहगार हूं इन 8 पुलिस जवानों की शहादत का, या इसके अलावा और न जाने कितनी हत्याएं उसने की होगी, उससे ज्यादा गुनहगार हमारे साथ के वो लोग हैं जिन्होंने मुझे गुनाह की दुनिया में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि गुनाह की दुनिया एक ऐसी दुनिया है पूजा जी कि यहाँ पे आना आसान है, पर यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आदमी निकलता सिर्फ यही है। जी जी, बिल्कुल भानु जी, जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि विकास पंडित जो कुछ बीघा जमीन का मालिक हुआ करता था, वो आज करीब 5200 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि आज से 10 दिन अगर पीछे चले जाए तो विकास दुबे को कुछ ही लोग जानते थे, उसके कुछ ही जो हमदर्द थे, रहनुमा थे, जो उसके नेता अभिनेता या जो अधिकारी जो थे वही जानते थे। लेकिन जैसे ही पुलिस 2 जुलाई की रात, 2-3 जुलाई की रात, जैसे ही पुलिस से मुठभेड़ होती है, 8 जवानों की शहादत होती है, उसके बाद से विकास दुबे का नाम इस तरह से निकल के सामने आता है मानो जैसे कि देश में कोई ऐसा बम फटा हो कि जिसके बारे में चारों तरफ चर्चा हो रही हो। विकास दुबे कहा जाए तो अगर एक किसान परिवार जुड़ा हुआ रहता है और इसके पास लगभग जो जानकारी मिली है कि 3 बीघा या 9 बीघे के आसपास इसके पास जमीन थी, और इस 3 बीघा जमीन का छोटा सा जमींदार मालिक बीते 30 सालों में धीरे धीरे 580 एकड़ जमीन का मालिक बन जाता है, और लगभग 5200 करोड़ रुपए की संपत्ति जो अभी तक जो जांच में निकल सामने है, 5200 करोड़ रुपए की संपत्ति उसके पास पाई जाती है, जो कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और ये कहना हम कह सकते हैं या कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि एक अपराधी के पास इतनी बड़ी संपत्ति प्रॉपर्टी होना बहुत बड़ा समाज को या लोगों को अचंभित करती है। तो इसमें कहीं ना कहीं राजनेता का, नेता का या पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों का निश्चित रूप से इसको शरण रही है, निश्चित रूप से पनाह मिलती रही है। उसी की आड़ में ये इस तरह से मोटी रकम को कमाता रहा है। और यह भी कहा जाता है कि इन्हें कानपुर से लेकर के लखनऊ तक के कई क्षेत्रों में इसने कई जमीन के मामलों में या प्लाटों के मामले अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। यह
फैक्ट्रियों से, या हम कह लें कि बड़े बड़े जो कोई फैक्ट्रियां चल रही हैं या कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल चल रहे हैं या जो प्रॉपर्टी के जमीन का काम करते हैं, वो सीधा सीधा इसका कहना था कि 10 अगर जमीन कोई परचेज करता है तो भी उससे 10% लेता था, अगर कोई उसका सेल खरीदारी करता है तो उससे 10% लेता था। इस तरह से जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करना, जमीन पर कब्जा कराना या करना, इस तरह से उसके हर एक गुनाह के या हर एक अपराध के रेट फिक्स थे, जिसको लेकर के आज इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंची, 5200 करोड़ रुपए की संपत्ति एक खुलासा हो रहा है, जिसको लेकर के सरकार या अधिकारियों के पहले तो जमीन खिसक गई कि निश्चित रूप से इस मामले में कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं का, अधिकारियों का भी हाथ है। जी बिल्कुल जी। भानु जी, विकास पंडित की पत्नी ऋचा दुबे ने मीडिया कर्मियों को भैरव घाट पर खरी खोटी सुनाई है, क्यों? जी पूजा जी बताना चाहेंगे। विकास दुबे जो है, ये विकास दुबे था, विकास पंडित की जो पत्नी है ऋचा सोनू उर्फ ऋचा दुबे, ये भी इस गुनाह में कहा जा रहा है संलिप्त पाई गई हैं। लेकिन ये कहना कहीं से गलत भी नहीं होगा, ऐसा होता भी है, पति के गुनाहों में पत्नी शामिल रहती है, और ये आज का माहौल जैसा भी पाया जा रहा है, जो हकीकत सामने आ रही है। लेकिन और पुलिस एसटीएफ ने ऋचा को उनके बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया भी था। उसके बाद में उनको जैसे ही विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाता है, उसके बाद में उसको क्लीन चिट दे दी जाती है, जो कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है न्यायपालिका के ऊपर या हम कहें प्रशासन के ऊपर, कि उसको बराबर गिरफ्तार की पूछताछ की जाती है, उसके बाद में उसको क्लीन चिट दी जाती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब उसका होता है, पोस्टमार्टम के बाद में उसके शव को लेने के लिए उसके माता पिता इनकार कर देते हैं। पिता कहते हैं हम अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे, माँ कहती है उसका एनकाउंटर सही हुआ, जो ठीक हुआ। इस तरह से कोई उसके शव को लेने को भी तैयार नहीं होता है। लेकिन उसके बाद उसका बहनों ऋचा का जो भाई है, उसने शव को लेकर के भैरव घाट पे अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, तो वहां पर देखा जाता है कि वहां पर विकास दुबे जो अपराधी है, जिसका एनकाउंटर हत्या हो, उसका पत्नी और उसके बेटे और उसका साला भी वहां पर होता है। तो वहां पर मीडिया के से इतना ज्यादा नाखुश होती है, और प्रशासन से मीडिया से नाखुश होना तो नहीं कह सकते, क्योंकि मीडिया तो बराबर इस चीज को उठा रही थी कि न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि एनकाउंटर उसका फेक एनकाउंटर बताया जाए, तो मीडिया बराबर इस चीज को उठा रही थी कि प्रशासन ने खुद न्यायपालिका जज बनकर पुलिस ने जो एक्शन लिया है, जो बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है, जिसको लेकर के वो आक्रोशित थी। और उसने कई तरह के उसने भी ये बात स्वीकार की कि जो विकास दुबे के साथ हुआ वो सही हुआ, उसका इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और उसने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं भी आकर के मैदान में लोगों को जवाब दूंगी, सवालों का क्या है। इस तरह से मीडिया काफी भड़की हुई नजर आ रही थी वो, और आक्रोश तो होना ही आम था। बिल्कुल जी भानु जी, विकास पंडित के एनकाउंटर के बाद पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? क्या एनकाउंटर की जांच होगी या फिर नहीं? पूजा जी, एनकाउंटर के बाद में देखा जाए इस पूरे मामले में करीब 24 व्यक्ति नामजद थे, जो 8 पुलिस जवानों की शहादत के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने हत्या की है। उसके बाद में करीब 60 से 70 लोग अज्ञात में मुकदमे पंजीकृत किए गए, और जो 22 आदमी है वो खतरनाक है, विकास दुबे की तरह है, उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड, इस तरह से कोई उसका रहनुमा है तो कोई उसका फाइनेंसर है, इस तरह से कई लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें पुलिस ने अब तक विकास दुबे सहित 6 लोगों को मार के मौत के घाट उतार दिया, उनका एनकाउंटर कर दिया है, और अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। और कभी 12 लोग करीब जो उसमें जिनके उसने फोटोज वायरल किए हैं, जिन नामजद पुलिस ने, उसमें करीब 12 लोग अभी भी ऐसे अपराधी हैं जो जगह जगह इधर छुपे, पुलिस जान बचा के छुपे हुए बैठे, उनके अंदर दहशत फैल गई, क्योंकि पुलिस जितने भी अपराधियों को पकड़ती जा रही, जो कुख्यात हैं, जो इन्वॉल्व है घटना उस रात के अटैक में, जो इन्वॉल्व थे मुठभेड़ में, उनको बस पकड़ रही है, पकड़ एनकाउंटर का, इसलिए सब डरे हुए हैं, इसलिए पुलिस सामने नहीं आया। पुलिस की कार्रवाई में कोई परिवर्तन नहीं है। पुलिस ने विकास दुबे जो मुख्य सरगना था उसको मौत के घाट उतार करके उसको एनकाउंटर करके अब पुलिस बराबर उन 12 लोगों की तलाश कर रही है, जो बाकी के 12 लोग बचे हुए हैं, उनकी तलाश में बराबर दबिश दे रही, कोशिश कर रही है। और पुलिस का यह भी प्रयास है, बिकरू गांव की स्थितियां यह है कि पुलिस ने विकास दुबे के मकान को, जो खंडहर था, उसको बिल्कुल खंडहर कर दिया, जो एक महल था पूरा, हम कह लें कि वो एक हवेली थी जहां से वो अपराध उसका पनपता था, जहां पनपना शुरू हुआ था। इसको लेकर के बराबर पुलिस कोशिश कर रही है कि वो अपराधियों को तलाश की जाए, तलाश करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और इनकाउंटर की जांच, अगर हम इनकाउंटर की बात करें तो हर देश में जो भी इनकाउंटर होते हैं, चाहे वो नॉर्मल स्तर से किए गए हों या वो संवेदनशील रहे हों या फिर उसमें कोई साजिश की बू आ रही, हर इनकाउंटर की जांच होती है न्याय, और इस इनकाउंटर की भी जांच होगी। इसको लेकर के अभी पुलिस कप्तान कानपुर ने गोविंद नगर के थाना प्रभारी हैं मिश्रा जी, उनको जांच सौंपी थी, लेकिन सुनने में आया कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। मुख्य सचिव संजय मुर्चेडी जी हैं, जो उनके दिशा निर्देश पर, उनके देखरेख में इस पूरी घटनाक्रम की जांच होगी। और इस घटनाक्रम में यहां तक कि ये मान लीजिए कि विकास दुबे के जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और इस बीच में जितना भी अपराध हुआ है, जितना भी काला साम्राज्य, जितना भी पैसा उसने कमाया है, जितने भी नेता या खादी खाकी के जितने भी लोग उसमें शामिल रहे, और यहाँ तक चौबेपुर थाने के जो इंस्पेक्टर, जितने पुलिस प्रशासन रहा है, जो इनको सब निलंबित किया गया, हटाया गया है, उन सब की जांच
जांच अब एसआईटी करेगी अपनी देखरेख में, और 31 जुलाई तक 30 जुलाई तक इस जांच की रिपोर्ट हर हाल में उसको सबमिट करनी है और सच्चाई सामने लेकर आना है। अब एसआईटी की जांच में देखना दिलचस्प होगा क्या एसआईटी किस तरह से जांच करती है, क्या वाकई में अगर कोई नेता उसमें बड़ा नेता शामिल होता पाया जाता है तो क्या उस पर कार्रवाई की जाती है, या कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी पाया जाता है तो क्या उस पर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि इस पूरे मामले में नेता खाकी और खादी हम कह लें कि दोनों का शरण प्राप्त था विकास दुबे को। तभी वो एक छोटा सा मामूली सा गुंडा 3-4 बीघे जमीन का मालिक आज 580 एकड़ जमीन का मालिक है, 52 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक है। यहां तक कि हिंदुस्तान में ही नहीं, एक गांव का गुंडा निकल करके गांव से विदेशों तक उसका व्यापार फैला, दुबई, यूए, थाईलैंड जैसे क्षेत्रों में उसने अपना अरबों रुपए का व्यापार फैला रखा। तो इसमें बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है शासन के प्रशासन के ऊपर और इस हमारी जो कानून व्यवस्था है योगी सरकार इस पर। जी पूजा। जी भानु जी, एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की शादी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं? विकास पंडित के मारे जाने के बाद कानपुर के लोगों में कैसा माहौल व्याप्त है? जी 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 पूजा जी, एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है 2 जुलाई की रात, 2 और 3 जुलाई की रात में जो घटनाक्रम हुआ था पुलिस के साथ मुठभेड़ वाला, जिसमें पुलिस का ही भेदी निकला था, पुलिस का दुश्मन, उसने ही विकास दुबे के ऊपर घटनाक्रम जानकारी मूवमेंट जानकारी दी थी कि आपके यहाँ रेड पड़ने वाली है, ऐसा मामला होने वाला है। उस रात 29 जो अभी 29 जून थी, 29 जून को उसके घर पर एक शादी थी उसके भतीजे की, अमर दुबे, अतुल दुबे कहा जाता है। उसी की शादी में, जिसकी शादी उन्हें जबरदस्ती करवाई, जिसकी अब एक दिन पहले मौत हुई, एनकाउंटर किया गया है विकास दुबे के ठीक पहले, एक दिन पहले, उसी के शादी के कार्यक्रम में यहाँ पर पूरी रात डीजे का कार्यक्रम रहा, डीजे बजता रहा। वहां पर विकास दुबे, उसका भतीजा अमर दुबे, अतुल, इन सब लोगों ने जम करके वहां पे खूब डांस किया है, खूब पार्टी मनाई है। और गाने का अगर उस डीजे पर के गानों का अगर आप सुनेंगे तो लवारिस मूल फिल्म जो है अमिताभ बच्चन, उसके तर्ज पे गाना, वो उस गाने पे बराबर थिरके हैं, डांस किए हैं कि मेरा क्या हो आपका क्या होगा जनाबे अली, मेरा आगे ने पीछे इस तरह गाने का सॉन्ग बजा करके किया गया है। और इसको लेकर के बराबर ही मूवमेंट चला। लेकिन अब जब से विकास दुबे के ये इनकाउंटर हुआ है, उससे लेकर के वहां चाहे बिकरू क्षेत्र के निवासी हो या गांव के निवासी हो या उसके खुद के रिश्तेदार हो जिन्होंने राहत की सांस ली, अब पुलिस वो व्यक्ति जो है गाँव के उनके रिश्तेदार या उनके जो भी व्यक्ति हैं वो अब मीडिया के सामने, पुलिस सामने आकर के अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें बहुत समय बाद न्याय मिला, ऐसे हत्यारे के साथ में, ऐसे अपराधी के साथ में ये होना ही होना चाहिए था, और हुआ थोड़ा लेट हुआ, ये जल्दी होना चाहिए था। जी पूजा, कम बैक। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भानु जी।